वृंदावन की इस पावन धारा पर, जहाँ हर कण में कृष्ण भक्ति का रस भरा है, जहाँ तटीय स्थान पर दीपक की लौ युगों से चल रहा है, जहाँ मातृशक्ति स्वरूप माँ कात्यायनी आज भी साधकों की मनोकामनाएं पूर्ण करती है, वहीं गूंजती है एक स्त्री की अमर पुकार। राजमहल की रानी पर आत्मा से केवल कृष्ण की दासी, वो थी भक्ति शिरोमणि मीराबाई। उनकी भक्ति और प्रेम ने समय की सीमा को ही तोड़ दिया। आज भी उनके पद, उनके गीत हर दिल को भक्ति और शक्ति से भर देता है। तो चलिए आज की इस वीडियो में जानते हैं वृंदावन की कहानी, राम जी की जुबानी। जय श्री राम, हर हर महादेव। दोस्तों मैं हूं अभी वृंदावन में और इनसे बचने के लिए देखो मोबाइल को बांध के रखना पड़ रहा है। और मैं अभी गया था भाई प्रेमानंद महाराज जी से एकांत में वार्तालाप करने के लिए। मुझे टोकन मिला था कल टोकन लेके मैं उनसे वार्तालाप करने के लिए गया था। काफ़ी अच्छे से वार्तालाप हुई है उनसे। कैसा क्या हुआ मेरे पिछले वाली वीडियो में जाके देखिएगा। और अभी मैं वृंदावन में घूम रहा हूँ और जहाँ पर लोग ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर वृंदावन आते हैं, प्रेम मंदिर हो गया, इस्कॉन मंदिर हो गया, ये सब कुछ एक्सप्लोर करते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को कुछ इस वीडियो में कुछ ऐसे प्लेसेस, ऐसे जगहों पे जाने वाला हूँ, ऐसे भक्तों के बारे में बताने वाला हूँ। तो ऐसे सीक्रेट प्लेसेस में आज आप लोगों को वृंदावन में एक्सप्लोर करके दिखाने वाला हूँ, तो बने रहिएगा। और सबसे पहले अभी मैं जा रहा हूँ भाई मीराबाई एक ऐसी भक्त थी अपने श्री कृष्ण जी जिसने अपने ससुराल, अपने पतिदेव को भी छोड़ के वृंदावन आ गई थी राजस्थान पे। क्यों आई थी, क्या हुआ था, सब कुछ डिटेल में बताते हैं। तो चलिए सीधे चलते हैं मीराबाई के मंदिर में। अगर आप लोग मीराबाई मंदिर आना चाहते हो तो अपने जो बांके बिहारी मंदिर है वहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, बस 800 मीटर या फिर 1 किलोमीटर है। आप गूगल में सर्च कर लेना मीराबाई टेम्पल करके, आप लोगों को गूगल ही गाइड कर देगा, आराम से पहुँचा देगा मीराबाई के मंदिर में। भारत की भक्ति परंपरा में जिस नाम को सबसे ऊंचा स्थान दिया जाता है उनमें से एक है संत कवियत्री मीराबाई। प्रेम, त्याग और कृष्ण भक्ति की मूर्ति, एक ऐसी नारी जिन्होंने राजमहल की सुख सुविधाओं को त्याग कर अपना जीवन केवल कृष्ण को अर्पित कर दिया। मीराबाई का जन्म सन 1498 में राजस्थान के मेंढता नगर के एक राजपूत घराने में हुआ था। बचपन से ही उनके मन में भगवान श्री कृष्ण के प्रति गहरी आस्था थी। कहते हैं कि जब वह केवल 4-5 साल की थी तो एक शादी के अवसर पर उन्होंने अपनी माँ से पूछा, माँ मेरा दूल्हा कौन है? जब माँ ने उन्हें श्री कृष्ण की मूर्ति दिखाते हुए कहा, यही तेरे दूल्हे हैं। बस उसी क्षण से मीरा ने कृष्ण को अपना पति, अपना जीवन और अपना सर्वस्व मान लिया। कुछ सालों के बाद मीराबाई का विवाह चित्तौड़गढ़ के राजा भोजराज से हुआ, लेकिन राजमहल में होते हुए भी उनका मन केवल श्री कृष्ण की भक्ति में ही डूबा रहा। मीराबाई के गीत और भजन खुलेआम गूंजते और महल की मर्यादाओं में बंधी हुई स्त्रियों और राज परिवारों को यह स्वीकार्य नहीं था। उन पे अनेक आरोप लगाए गए, यहाँ तक कि उन्हें जहर देने और सर्प भेजने तक की कोशिश की गई। लेकिन कहते हैं कि जब उन्हें विष का प्याला दिया गया तो वह अमृत बन गया। जब उनके पास सांप से भरा संदूक भेजा गया तो उसमें से शिवलिंग प्रकट हो गए। इन चमत्कारों ने यह सिद्ध कर दिया कि मीराबाई को स्वयं श्री कृष्ण जी का दिव्य शक्ति का संरक्षण प्राप्त है। कुछ समय पश्चात मीराबाई ने श्री कृष्ण के भक्ति में विलीन रहने के लिए अपना राजपाट छोड़कर वृंदावन आ पहुंची। मीराबाई ने समाज की रूढ़ियों और आलोचनाओं के प्रवाह किए बिना हर परिस्थिति में कृष्ण भक्ति का मार्ग चुना। उन्होंने कभी किसी सांसारिक भय या बंधन को स्वीकार नहीं किया। उनका जीवन सच्चे प्रेम और आध्यात्मिक समर्पण का उदाहरण है। और उनके जीवन के अंतिम क्षणों में मीराबाई वृंदावन और द्वारका में रही। कहा जाता है कि द्वारकाधीश मंदिर में भजन गाते समय वह कृष्ण की मूर्ति में समा गई और उनका सांसारिक अस्तित्व वही समाप्त हो गया। आज भी मीराबाई की स्फूर्ति केवल राजस्थान में ही नहीं बल्कि पूरे भारत और दुनिया भर में गाई और पूजी जाती है। उनके भजन हर युग में लोगों को ईश्वर प्रेम और भक्ति का मार्ग दिखाते हैं।
कृष्णाय दिव्यलीलाय मङ्गलं मङ्गलं नीलवर्णाय मातृमान्याय मङ्गलम् मङ्गलं रुक्मिणीशाय जगदीशाय मङ्गलं मङ्गलं यदुनाथाय दीननाथाय मङ्गलम् मङ्गलं देवदेवाय वासुदेवाय मङ्गलं मङ्गलं नन्दपुत्राय सदानन्दाय मङ्गलम् मङ्गलं लीलामर्त्याय मङ्गलं मङ्गलं शुकक्षेत्रे पद्मपादाय मङ्गलं मङ्गलं वत्सपालाय विश्वपालाय मङ्गलं मङ्गलं योगिनृत्याय गोपमित्राय मङ्गलं मङ्गलं बालगोपाय ब्रह्मविद्याय मङ्गलं मङ्गलं कमलाभद्रे गोपिकादाय मङ्गलम्। अभी मैं जा रहा हूँ भाई माता कात्यायनी मंदिर के पास, और यहाँ से लगभग आप लोगों को बांके बिहारी मंदिर से 2 किलोमीटर पड़ेगा। वो भी मंदिर काफ़ी पवित्र और काफ़ी खास मानी जाती है सारे श्रद्धालुओं के लिए। और वो मंदिर सुबह जब 11 बजे बंद हो जाती है तो शाम के टाइम में 5:30 बजे खुलती है। तो आप लोग वृंदावन में जब भी आओगे तो आप लोगों को ध्यान में ये रखना है कि आप लोग मंदिर पे टाइम से जाएं और दर्शन करें, क्योंकि आप लोग अगर दोपहर वगैरह टाइम पे आओगे तो आप लोगों को दर्शन मिलना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि मंदिर बंद रहेगी तो दर्शन करके क्या करोगे भाई। इस वृंदावन के पावन भूमि पर भी माँ कात्यायनी का विशेष महत्व है। भगवत पुराण में वर्णन मिलता है कि जब गोपियाँ श्री कृष्ण को अपना पति रूप में पाने की इच्छा रखती थी तो उन्होंने यमुना तट पर बैठकर माँ कात्यायनी की आराधना की। गोपियाँ रोज सुबह स्नान कर रेत की मूर्ति बनाकर माँ कात्यायनी से प्रार्थना करती थी, हे माँ हमें श्री कृष्ण पति रूप में प्राप्त हो। उनकी यह तपस्या और भक्ति देखकर माँ प्रसन्न हुई और उनके मनोकामनाओं को पूरा करने का आशीर्वाद दिया। इसी कारण वृंदावन में आज भी माँ कात्यायनी का मंदिर है और उनकी बड़ी श्रद्धा से पूजा की जाती है, और आज भी सारे श्रद्धालु उनके यहाँ अपने मनोकामनाएं पूर्ण करवाने के लिए श्रद्धा से पूजने जाते हैं। तो मैं अपने कात्यायनी माता के काफी सुंदर से दर्शन हो चुके हैं, और अगर आप लोग माता जी के दर्शन के लिए यहाँ पर आ रहे हो तो भाई जो लोकेशन मैंने आप लोगों को दिखाया, जो तिरंगा आप लोगों को दिखाया, उस तिरंगे के साथ ही सीधे बस किसी की बात नहीं सुनिए, अगर मैप वगैरह नहीं है आपके पास बस सीधे आना है, और आते ही थोड़ा सा एक यहाँ पर आश्रम दिखेगा, बहुत बड़ा पार्किंग वगैरह, उसके पास आके आप लोग उनसे बोल के सीधे गेट के अंदर एंट्री लेके आप माता कात्यायनी के दर्शन कर सकते हो। लेकिन शाम को 5:30 टाइम जो था वो 5 बजे का भी है। 5 बजे माता जी का यहाँ पर कपाट खुलता है और सारे श्रद्धालु दर्शन भी करते हैं और प्रसादी भी मिलती है भाई। और यहाँ पर अलग अलग टाइम पे अलग अलग आरतियाँ भी होती है। सुबह 11 बजे की, 10 बजे की, दोपहर की आरती जो होती है वो 11:30 बजे होती है, और उसके बाद सीधे शाम की आरती होती है। 5 बजे खुलती है और 7:30 बजे माता जी की आरती होती है। अभी हम लोग जा रहे हैं एक ऐसी सीक्रेट प्लेस, मतलब एक ऐसा जगह है वो, आप विश्वास नहीं करोगे। आजकल हम लोग ना एक लाइट हमारे यहाँ घर पे एक थोड़ी सी भी अंधेरा हो गया, अगर लाइट भी नहीं है तो हम लोग बौखला जाते हैं, अगर कुछ सुविधा नहीं है तो भी बौखला जाते हैं। मैं अभी उस स्थान पे जा रहा हूँ जहाँ पर पुराने ज़माने में अपने श्री कृष्ण जी रहते थे, उस तरीके से वहाँ पर अभी भी उस कुटिया के अंदर रह रहे हैं लोग। और वहाँ के जो महाराज है, जिसको वहाँ पर सेवा करने का मौका दिया जाता है, वो महाराज चाहे मौत भी आ जाए उसी आश्रम में, वो उस स्थान को छोड़कर कभी नहीं बाहर आते हैं करके बोलते हैं। तो चलिए क्या थी उस कुटिया की रहस्य, वहाँ पर जाके जानने की कोशिश करते हैं। वृंदावन के पावन धरती पर इस 21वीं सदी में भी पुराना जीवन कल्चर जीवित है। दोस्तों मैं अभी आप लोगों को लेके जाने वाला हूँ तटीय स्थान, जहाँ पर आज भी पुराने जमाने में जैसे लोग रहते थे उस तरह इस तटीय स्थान पर लोग रहते हैं। वृंदावन का तटीय स्थान भक्ति और मौन साधना का अद्भुत धाम है। इसकी स्थापना स्वामी ललित किशोरी देव जी ने की और आगे स्वामी ललित मोहिनी देव जी ने समाज भजन व साधु सेवा की परंपरा शुरू की। यहाँ आज तक बिजली नहीं जलाई जाती, केवल घी की दीपों की रोशनी में भजन होता है। और यहाँ के महाराज आज भी इस स्थान को छोड़कर बाहर नहीं जाते। उनकी मान्यता है कि यही कुटिया
यही दीप और यही भजन उनका संपूर्ण संसार है। और कहा यह भी जाता है कि स्वामी ललित मोहिनी देव जी ने जब यहाँ पर भजन किया करते थे तब यमुना मैया में बहुत ही भीषण बाढ़ आ चुका था। तब उनके कुटिया तक जल आ चुका था, कमर तक। तो सारे गांव वालों ने महाराज जी को बोला कि आप बाहर आ जाइए, लेकिन वो बाहर नहीं आए, वहीं पर तपस्या में डटे रहे। और यमुना मैया ने उनके पास जाकर उनकी पीठ तक छू के वापस चले गए। और तब से लेके अब तक जो भी महाराज इस स्थान पे आते हैं वो इस कुटिया को छोड़कर बाहर कभी नहीं जाते। ये जो आप लोगों को स्वागत द्वार दिख रहा है ना, इसके अंदर आप लोग एंटर होते ही आपका फोन्स और स्विच ऑफ, यहाँ पर स्विच ऑफ करना पड़ता है। और जो अंदर की नज़ारे है, जो अंदर का पॉजिटिव एनर्जी है भाई, वो पुराने जमाने से, मतलब कृष्ण जी से लेकर कृष्ण जी का। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? जैसे कि पहले श्री कृष्ण जी के ज़माने में जो एनर्जी ऊर्जा महसूस होती थी, वो ऊर्जा आज भी इस टूटिया स्थान के अंदर महसूस होती है भाई। आप लोग अंदर जब आओगे यहाँ पर दर्शन करने के लिए, तब आप लोगों को पता चलेगा इसका क्या महत्व है। आप लोगों को एक ही उदाहरण देना चाहूँगा मैं। आप लोग एक अभी का कोई ना कोई आइटम ले लीजिएगा और एक एंटिक पीस में, दोनों का क्या वैल्यू रहती है आप लोगों को समझ आ जाएगा। तो इस एंटिक को अभी तक यहाँ के जो रक्षक है, यहाँ के जो सेवादार है, वो लोग आज भी इस स्थान को पूरे ऑथेंटिक और एंटिक पे बनाए रखे हुए हैं। और कोई भी अपडेट करना नहीं चाहते एक तरीके से, क्योंकि ये एंटिक है। और जो हरिदास जी थे, जो श्री कृष्ण जी को राधा वल्लभ मूर्ति को प्रकट किया था एक तरीके से अपने मनों से, तो उस तरीके का यहाँ पर उनका ही ये वंशज इस तटिया स्थान को पूरे रक्षा कर रहे हैं भाई। और इस तटिया के स्थान के अंदर अभी भी लाइट नहीं है, और यहाँ पर लाइट जलाया भी नहीं जाता। वो जो दिख रहा है ना दिया जैसा, वो दिया ही है भाई, ओरिजिनल दिया लगाया जाता है तेल डाल के हर एक जगह पे। जैसे कि एक राजमहल को पहले दिया से लगा के सजाया जाता था, वैसे अंदर सजाया जाता है भाई। काफ़ी सुंदर से दर्शन हुए। और हो ये देखो लकड़ियाँ भी अंदर खाना बनाने के लिए कुछ इस तरीके की, जो पहले की गाड़ियाँ थी ना उस तरीके की। लेकिन व्हील अभी अपडेट हुआ है, ये गाड़ी पता नहीं अपडेट कैसे कर लिया इन्होंने। मैंने अंदर महाराज जी से वार्तालाप भी की, बात भी किया और उनसे परमिशन लेने की कोशिश भी की कि मैं ऐसा वीडियो बना सकता हूँ क्या। लेकिन भाई उनके नियमों के आगे कुछ नहीं चलता है। लेकिन उन्होंने मेरी सब कुछ भाषाएं, बातें, मेरी जो आज तक मैं जो भी ज्ञान प्राप्त कर पाया हूँ, जो भी मुझे समझ आया भारत यात्रा में, मेरे साथ उन्होंने वार्तालाप किया, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, मुझे क्या क्या समझ आता है करके। वो प्रसन्न होकर मुझे भाई स्पेशल प्रसाद दिया। मैंने आप लोगों को पता ही है, हम ज़्यादातर प्रसाद वगैरह कहीं ले जाते नहीं हैं, बस प्रसाद कहाँ उठा के घूमते रह करके। लेकिन उन्होंने मेरे लिए स्पेशल प्रसाद दिया है भाई, इसको संभाल के रखने का अब मेरी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि वो प्रसन्न होके दिए हैं। और जो गुरुदेव होते हैं, जो एक भक्त के ऊपर अगर वो प्रसन्न काफ़ी ज़्यादा हो जाए, उनका जो दिया हुआ जो भी चीज़ होती है ना, उसको संभालने का एक जिम्मेदारी बन जाती है। तो वो जिम्मेदारी मेरी है भाई। तटिया स्थान के पास ना आप लोगों को हॉर्न बजाने का भी परमिशन नहीं है, लेकिन इस कलयुग के राक्षस रावण भी ना मानते नहीं है। जैसे कि आप लोग देख रहे हो, बार बार भाई उनको पता है यहाँ पर हॉर्न बजाना अनिवार्य नहीं है, क्योंकि वहाँ पर दिव्य जगह है, एंटिक जगह है। तो उस जगह के ऊपर आके पास आके इतना ज़्यादा हॉर्न बजाना सही नहीं लगता है मुझे भी। आप लोगों को क्या लगता है? वैसे तो उस स्थान पे वीडियो बनाने का अलाउड नहीं था, इसलिए मैंने आप लोगों को कुछ AI के जरिए मैं किस तरीके से आप लोगों को विजुअल्स के जरिए किस तरीके से समझा सकता हूँ करके पूरी कोशिश की है। इसके लिए स्पेशल थैंक्स टू गूगल वीओ, जो मैंने 1 महीने का फ्री ट्रायल लिया हुआ है। और उसी से आप लोगों को आज की मेरी जो ये सीरीज़ वीडियोस आती है, थोड़ा सा AI की झलक दिख रही है। तो कोशिश वही है कि आप लोगों को कुछ ज़्यादा अच्छे से एक्सपीरियंस करवा पाए, और हमारी जो थॉट है उस थॉट के हिसाब से फुटेज बना पाए, और आप लोगों को अच्छे से दर्शन करवा पाए जहाँ पर परमिशन नहीं होती है भाई। तो वही कोशिश थी। आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताना आज की ये सीक्रेट प्लेसेस इस तरीके से वीडियो को, और कितने लोग इन जगहों के बारे में आप लोग जानते थे, कमेंट में ज़रूर बताना भाई। कदाचित् कालिन्दे तटविपिन सङ्गीततर्वो मुदा गोपी नारी वदन कमलास्वादमन्दूपः रमा शम्भु ब्रह्मा मर्पति गणेश।
भाई टटिया स्थान दर्शन करने के बाद थोड़ी सी दूरी पे आने पे आप लोगों को श्री रंगजी महाराज विराजमान मंदिर नाम से मिलेगा। ये काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत सा मंदिर, यहाँ पर आप लोगों को भाई काफ़ी अच्छे से दर्शन होंगे। लगभग 6 बजे के टाइम यहाँ पर आरती होती है विराजमान महाराज जी के, रंगजी महाराज जी के। और भाई काफ़ी साउथ इंडियन की तरह ऑथेंटिक आप लोगों को पूजा लगेगा भाई। ये देखो भाई, यहाँ पर ऐसी पूजा की जाती है अपने रंगजी महाराज जी के। और वहाँ पर है रंगजी महाराज जी। काफ़ी सुंदर सा दर्शन होते हैं और आप लोगों को बहुत ही आनंद फील होगा यहाँ पर अगर आप लोग दर्शन करोगे तो। भाई ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, मेरा कोई प्लान नहीं था यहाँ पर आने के लिए, लेकिन भाई जो भी होता है ना, भगवान ने सब कुछ बनाया हुआ रहता है, तो उनके द्वारा आते आते हुए मुझे इस काफ़ी सुंदर से मंदिर के दर्शन हुए और आरती में भी शामिल हुआ और कुछ इस तरीके का एक्सपीरियंस भी हुआ मेरा नया। भाई क्या मज़ा आया, क्या दर्शन हो रहे हैं देखो। और देखो पालकी को बाहर लेके आके दर्शन करवाते सारे श्रद्धालुओं से। और पालकी देखो भाई, और पालकी देखो भाई एक बार, ये देखो किसी को रोक जोक नहीं है, सब लोग यहाँ पर साथ मिलके आप लोग दर्शन कर सकते हो भाई। जैसे कि दूसरों मंदिरों में रहता है ना, धक्के मार मार के निकाल, भाई इस मंदिर में ऐसा कुछ नहीं है, काफ़ी अच्छे से दर्शन होते हैं। ऑथेंटिक एकदम कल्चर की तरह, कल्चर के साथ जुड़े हुए की तरह महसूस करोगे आप लोग। और वहाँ से थोड़ी से आगे आने ही से ही आप लोगों को यहाँ पर शीश महल के नाम से यहाँ पर ये मंदिर दिखने के लिए मिलेगा। ये इतना बड़ा स्तंभ है देखो भाई, और सिर्फ 5 रुपए देके आप लोग इस शीश महल का आनंद ले सकते हो। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है सिर्फ 5 रुपए आप लोगों को टिकट लगेगा और फोटोज वगैरह नॉट अलाउड रहेगा, लेकिन आप लोग आराम से पूरे शीश महल के दर्शन कर पाओगे। चलो भाई, इस खूबसूरत दृश्य के लिए तो 5 रुपए बनते हैं, तो चलिए हम दर्शन करके आते हैं। भाई साहब, अंदर का जो शीश महल का जो दृश्य हो ना भाई, मैं शब्दों में नहीं बयां कर पाऊंगा भाई, बिल्कुल भी नहीं। आप खुद आओ यहाँ पर वृंदावन और ये शीश महल घूम के दिखाओ, मुझे टैग करो, बाद में बताना मैंने क्या बोलने की कोशिश कर रहा था करके। माइंड ब्लोइंग। तो अभी सीधे में हम जा रहे हैं अपने आश्रम के लिए जहाँ पर मैं रह रहा हूँ, और वहाँ से मैं दिल्ली की तरफ कल बढ़ जाऊंगा। और कल आप सभी को एडवांस में, कल शायद मैं कंटेंट बनाऊंगा या नहीं बनाऊंगा पता नहीं, आप सभी को भारत के आज़ादी का दिन अगस्त 15 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुझे एक बात बताना आप लोग कमेंट में, क्या तुम लोगों को ये एक ही दिन में याद आता है कि तुम भारतवासी हो, देशभक्ति एक ही दिन जागते हैं क्या? और बोलते हैं कि भाई आज़ाद हुए थे, आज़ादी हुई थी, सच में आज़ाद हो? कमेंट में बताना, क्या तुम लोग सच में आज़ाद हो क्या आज भी? कमेंट में बताओगे ना, तब मैं बताऊंगा इसका जवाब। तो चलिए, हम लोग तो ऐसे ही घूमते रहेंगे आज़ाद पंछियों की तरह। तो आप लोगों को कैसा क्या घूमना है, कैसे आज़ाद होना है, तो आप लोगों के ऊपर निर्भर है। तो हम लोग ऐसे ही घूमते रहेंगे, आप लोगों को दिखाते रहेंगे, और आप लोगों को, कुछ लोगों को जलाते भी रहेंगे। जो हेटर्स रहते हैं ना, उनको बोल रहा हूँ, उनको जलाते भी रहेंगे, ऐसे कुछ जगह दिखा के, ऐसे घूम के। तो ऐसे ही और मज़ेदार वीडियोस में मिलते रहेंगे। जय श्री राम, हर हर महादेव। श्रीमद् शंकराचार्य प्रणीतम जगन्नाथाष्टकं संपूर्णम्।